साथियों नमस्कार। हलचल इंडिया से मैं राजेश सिंह। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं और इतिहास साक्षी है कि पिछली एक पूरी सदी हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर खून से लथपथ पड़ी हुई है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। सभी धर्मों को क्योंकि अपनी अपनी आज़ादी है पूजा पद्धतियों की और खान पान की, बोली भाषा की, लेकिन अभी हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर जिस तरह से सन 47 और 48 के आसपास भी एक भयानक खेल कुछ राजनीतिज्ञों ने खेला और जिसका परिणाम ये हुआ कि लाखों लाख लोगों का कत्लेआम हुआ और हमारा देश दो हिस्सों में बंट गया। ऐसी बहुत सारी साजिशें होती रही है। इस देश में बहुत बार कत्लेआम हुआ है। ये आरएसएस जो है, भारतीय जनता पार्टी है, इनका मुख्य एजेंडा ही है धर्म के नाम पर राजनीति करना। और ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं। तो अभी इन्होंने ये जिस तरह का माहौल बनाया हुआ है कि एक बार फिर देश के हालात बहुत बदतर होते चले जा रहे हैं और देश ऐसी स्थिति पर खड़ा हुआ है कि कभी भी इस देश में भयानक कत्लेआम हो सकता है। या क्या ये लोग आखिर क्या चाहते क्या है? अगर ऐसी ही परिस्थितियां बनी रही तो इसमें दो राय नहीं है कि 2-4 पाकिस्तान और बन जाए। तो ये भयानक विभाजन की जो तैयारी चल रही है ये बहुत खतरनाक है। तो जो लोग बहुत नासमझ हैं और बहुत धार्मिक उन्माद में हर समय बहते रहते हैं और हिंदू धर्म को कहते हैं कि हिंदू हमारा धर्म और हिंदुस्तान हिंदुओं का है, और उनके लिए जो है ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हिंदू और हिंदुत्व है क्या। ये हालांकि इसी को लेकर हमारे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और पूरे देश का उनको बड़े पैमाने पर हर जाति वर्ग के लोगों का, क्षेत्र के लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। तो आइए आज हम हिंदी और हिंदुत्व पर और हिंदुस्तान पर बात करेंगे। आखिर ये है क्या, विवाद है क्या? तो कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों से छान कर ये लाए हैं हम ये बातें। तो आइए देखते हैं। इतिहास में खोए हिंदू को ढूंढना है तो हिंदी शायद कुछ मदद कर पाए। इकबाल ने जब कहा हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, तो हिंदी से उनका आशय किसी भाषा विशेष नहीं भारतीय से था। जिसे हम आज हिंदी कहते हैं उसका विस्तार 7वीं शताब्दी तक जाता है। सरहपाद या चाल भद्र सूर्य में से किसी को भी पहला हिंदी कवि मान ले तो यह मानने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि 8वीं शताब्दी में जिस भाषा में रचनाएं होने लगी थी उसे हिंदी के रूप में पहचाना गया। हम मान लें कि प्राचीन हिंदी के लिए हिंदुई और हिंदवी शब्द का प्रयोग बहुत पहले से मिलता है।
हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सबसे पुराना प्रयोग शरफुद्दीन यजदी के जफरनामा जो 1424 में लिखा गया था में इसका प्रयोग मिलता है। हिंदी यानी हिंद का। 13वीं सदी में औफी और अमीर खुसरो ने हिंदुई शब्द का प्रयोग किया था। खालिक बारी ने हिंदी और हिंदवी दोनों का प्रयोग एक ही भाषा के लिए किया गया है। 7वीं 8वीं सदी यानी अंतर अपभ्रंश काल तक, जिसे हिंदी का आरंभिक काल माना जाता है, कहीं भी हिंदी या हिंदुई जैसे शब्दों का प्रयोग ढूंढे नहीं मिलता। 12वीं 13वीं सदी के दौरान भारतीय समाज में भारी उथल पुथल और ये इस्लाम का बढ़ता प्रभाव दिखाई पड़ता है। यह स्वीकारोक्ति अनुचित नहीं होगी कि आम जन के बीच या फिर विदेशी आक्रांताओं के अलिखित संवाद में हिंद शब्द का प्रयोग उससे पहले भी हो रहा होगा। संभवतः ईरानी लोगों ने हिंद या हिंदू शब्द का प्रयोग पहली बार किया होगा। ईरानी लोग सिंध को हिंदू के रूप में पहचानते थे और उसके तट पर बसने वालों को हिंदू के रूप में। ये तथ्य जो है बेशक जिन अर्थों में हिंदू, हिंदी, हिंदू या हिंदुस्तान जैसे शब्दों का प्रयोग अपने आरंभिक दौर में हुआ वह संकुचित नहीं था। हमने नहीं, बाहर से आने वालों ने ही हमारे लिए इन शब्दों का प्रयोग किया। उनकी धारणा थी हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है। बहुत बात तक इस बात पर कोई झगड़ा नहीं था, क्योंकि हिंद एक राष्ट्रवादी शब्द की तरह स्थापित हो चुका था। हिंद या हिंदी एक छतरी थी जिसके नीचे विभिन्न तरह की पूजा पद्धतियों, कर्मकांडों, जीवन शैलियों और अनेक विविधताओं के लिए खुली जगह थी। रसखान, कबीर और नजीर जैसे तमाम लोग इसे अच्छी तरह समझ सके थे, इसीलिए उन्हें राम के भी गुणगान करने में कोई परेशानी नहीं हुई। हिंद या हिंदू शब्द तक व्यापक भारतीय सांस्कृतिक का बोध का परिचायक है। संघर्ष हुए, लड़ाइयाँ लड़ी गई, लेकिन विदेशी आक्रांताओं से वो हारे तब तो हारे ही और जीते तब भी हार गए। उन्हें तुर्क, ईरानी, फारसी से हिंदुस्तानी होना पड़ा। यह किसी तलवार और तीर कमान या तोप के बूते नहीं, हमारी सांस्कृतिक विशिष्टता के कारण संभव हुआ। इस विराट जनचेतना से जो टकराया वह इसमें विलीन होकर ही बच सका। लुटेरे चाहे जितना भी धन, वैभव, सोना चांदी लूट कर ले गए, लेकिन वे भारत की सुदीर्घ श्रुत ज्ञान परंपरा को छू भी नहीं सके। अपनी इसी विशिष्टता के कारण हिंदुस्तान जिंदा रहा और हिंदुत्व नहीं मरा। बेशक हिंदुत्व भारतीयता का पर्याय था, उस विराट सनातन जीवन मूल्य का ही शब्दांतर था जो वैदिक काल से एक अखंड धारा की तरह प्रवाहमान रहा है। ऐसी ही बहुत सारी जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।